हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? यस, माय नेम सत्या संजय, नोन एज मैथ वाला इन इंडिया पावर स्टार। आज के इस बैचेज में हम आपको मीडियन के क्लासिफाइड डाटा का मतलब वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना सिखाएंगे, वो भी मस्त तरीका से। आप हमारे क्लास में बने रहिए, हम आपके साथ हैं, तो डरना किस बात का लेकर आ गए धमाकेदार क्लासेस। आज के बाद ये ना कहना पड़ जाए कि हमें डाउट रह गया। ना का सवाल ही हटा करके आज के क्लास में मैं जाने वाला हूँ। हमेशा के लिए कॉपी कलम लेकर थाम करके बैठ जाओ यार, आप लोग बैठ जाओ और देखो कि आज के क्लास में माधिका को धुआं धुआं न उड़ा दिए ना, तो फिर पुष्पा राज नहीं झुकेगा नहीं। सही है गलत? आइए स्टार्ट करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हम लोग बहुत आसान तरीका से, ट्रिकी माध्यम में और शॉर्टकट मेथड से हम लोग माधिका माध्यम मीडियन के वर्गीकृत आंकड़ों मतलब क्लासिफाइड डाटा के हम लोग कैसे माध्यक निकालते हैं और मीडियन क्लास मतलब कि माधिका वर्ग कैसे उसको ज्ञात करते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे, उसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। उसके बाद 5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछते हैं गाइज आपके बोर्ड से एग्जाम में, उसको देखेंगे। मतलब आज की क्लास डाउट रहने वाला नहीं है, इसलिए आप भूल जाइए कि आज के क्लास आप लोग का डाउट रह जाएगा। आइए बिना समय गवाए हुए अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का बात ये है, आज के बात ये है कि हमारा जो ड्यू लाइट है थोड़ा नीचे आ गया है, काम करते हैं इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ऊपर करने के बाद गाइज रहेगा कैसे, तो अभी अंधेरा सा हो पा रहा होगा, लेकिन अब आपको दिख रहा होगा। दिखिएगा, लाइट को जरा नीचे कीजिए मास्टर जी, और आगे कीजिए और आगे कीजिए। बस छोड़िए, थोड़ी देर के लिए छोड़िए, तो हमारे प्यारे बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। छोड़िए हटे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दिख रहा है ना, बस ब्यूटीफुल हैंडसम। आइए देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्लासिफाइड डाटा कैसे निकालते हैं। हाँ, तो लेकर आ गए मीडियन क्लास माधिका वर्ग। आखिर वर्गीकृत आंकड़ों किसको कहेंगे? जो क्लास इंटरवल में होगा। क्या चीज में होगा? इंटरवल में। जैसे 0 से 10, ये जो बीच में जो देख रहे हैं यही आपका तो से है ना, इसी को बोला जाता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो ऐसे आंकड़ा को ही हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों क्लासिफाइड डाटा कहते हैं, जिसके बीच में इंटरवल का साइन लगा हो। हाँ समझे? हाँ, वर्गीकृत आंकड़ों में यदि कुल बराबरता मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी का जो मान हो गया, टोटल फ्रीक्वेंसी का जो मान हो गया, उसको हम लोग एन कहते हैं। ये बात को ध्यान से रखिएगा। तो उस वर्ग अंतराल को माधिका वर्ग कहते हैं। माधिका वर्ग क्या कहेंगे कि एन का मान जो टोटल जो बराबरता आएगा उसमें आपको 2 से भाग लगाना है, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसके संचयी बराबरता के सामने देखना है, जो वर्ग पकड़ा जाएगा वही हो जाएगा माधिका वर्ग। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद मैंने एक नोट और लिया है इसी में, जिसके संगत की संचयी बराबरता। संचयी बराबरता कहने का मतलब CF का वैल्यू, जो बराबरता को आप टोटल को जोड़ते हैं ना, जो बराबरता आपके क्वेश्चंस में दिए होते हैं, उस सारी बराबरता को आप एक जगह जोड़ के स्टोर करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं संचयी बराबरता। हाँ जी हाँ। उसके बाद n से ठीक बड़ी संख्या को देखना है। कौन संख्या को? यदि उसके बराबर मिल गया तो ठीक है, यदि उसके बराबर नहीं मिला तो हम लोग उससे बड़ी संख्या को क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। इस बात को ध्यान से रखिएगा। आइए देखते हैं। हमारा याद रखिए क्वेश्चन है कि ऐसे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना, और हमको ज्ञात करना भी है। याद रखिएगा, ये वर्ग अंतराल जो है 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है। हम लोग इसको इस फार्मूला पर भी बना सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में बताने वाले हैं कि ऐसे क्वेश्चन को माध्यक आप कैसे ज्ञात कर लेंगे।
सुनिए, वर्ग अंतराल को एक साई बोलते हैं, बराबरता को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, एफ से दर्शाते हैं। और संचयी बराबरता हम लोग कैसे निकालते हैं? पहले वाला बराबरता को स्थिर करके रखते हैं, पहले वाला बराबरता को स्थिर करके रखते हैं 7 के जगह 7। इसके बाद उसके अगला वाला बराबरता को हम लोग जोड़ देते हैं, 7 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। फिर उसके अगला वाला के जोड़िए, 12 11 तो 2 1 3 और 1 1 2 23 हो गया। फिर उसके अगला वाला 6 गो या 3 गो 9 गो हो जाएगा, आपके पास 9 मिल जाएंगे और 2 की जगह 2। फिर 29 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 33 हो जाएगा। मतलब टोटल परीक्षणों की संख्या कितना हो गया? कुल बराबरता की संख्या कितना हो गया बुआ? तो कुल बराबरता की संख्या आपके पास कितना हो गया? 33। जो गाइस आपको नहीं देख रहा, अब देख पा रहे होइएगा, ठीक है। उसके बाद 33, तो माध्यक बराबर फार्मूला होता है एन बटा कितना? 2। सही या गलत? देख पा रहे हैं ना? हाँ। उसके बाद एन बटा 2, तो एन के जगह 33 और बटा में कितना? 2। तो नीचे वाला से ऊपर भाग लगेगा, क्योंकि अधिया होगा नहीं। जब अधिया ना होगा तो भाग तो बिल्कुल लगेगा ना। हाँ। फिर तो आइए 2 से भाग लगाते हैं 33 में। 2 1 कम 2, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से 3, 2 छक 12, 13 में से 12 गया 1, दशमलव लगा के 0, 2 पंचे 10 कट गया। आप सुनिए, आपको माध्यक वर्ग निकालना है या मध्यिका वर्ग निकालना है, सही या गलत? तो 16.5 आया था, इसको आपको संचयी बराबरता में देखना है। कहा देखना है? संचयी बराबरता में। तो 16.5 तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ठीक इससे बड़ी संख्या को लेना है। किसको लेना है? बड़ी संख्या को। तो 16.5 से बड़का कौन है? 23। तो एक डायरेक्ट जाके वर्ग जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो माध्यक वर्ग हो गया 20 से 30 है। माध्यक वर्ग क्या है? 20 से 30 है। आइए उसके बाद अगली कंसेप्ट पे चलते हैं। जब हम लोग अगली कंसेप्ट पे बात करेंगे तो इससे 2 नंबर क्वेश्चन 5 मार्क्स, या आप अदर स्टेट से है तो आपको अदर नंबर के क्वेश्चन क्या किए जाएंगे? पूछे जाएंगे। लेकिन टेंशन ना लीजिएगा मेरे सामने मैथ में टेंशन लेने के, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं मैथ वाला सत्या संजय के चैनल पे। हाँ, जो मैथ का एक्सपर्ट है, फाड़ देंगे, झुकेगा नहीं। वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यिका के गणगणना सूत्र, फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मीडियन, कैसे ज्ञात किया जाता है? तो ये हमारा माध्यिका का फॉर्मूला हो गया एल प्लस, याद रखिएगा माध्यिका को हम लोग एम से दर्शाते हैं, एल प्लस एन बटा 2 माइनस में सी एफ, या बटा में एफ, या गुने में कितना? एच। याद रखिएगा, ये फार्मूला को ध्यान से रखिए। कल की क्लास में हम लोग इसका प्रयोग जानेंगे कि माध्यिका एम बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस में सी एफ और बटा में एफ और होल ब्रैकेट के गुने एच का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और कैसे क्वेश्चन पे लगाते हैं। इसका क्वेश्चन में एकदम डिटेल में लेके आने वाला हूँ। आप लोग इंतजार जरूर करेंगे और कमेंट्स जरूर करेंगे। ओके गाइज, वेटिंग फॉर यू। आपका कमेंट का मुझे इंतजार जरूर रहेगा। हाँ बिल्कुल, सेम टू यू। जैसे कि आपको वीडियो का इंतजार रहेगा तो मुझे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। झुकेगा नहीं, बस एक ही नारा रहेगा, आप झुकेगा नहीं। एल क्या है? एल क्या है? एल बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एल जो लेना है आपके माध्यक वर्ग, जो आंसर निकला था अभी, जैसे कि 20 से 30 निकलेगा था, इसमें छोटका कौन है? 20 है, तो 20 को लेना है। निम्न का मतलब छोटका सीमा को लेना है। एन जो होता है कुल बराबरता होता है, मतलब सभी बराबरता का योग को हम लोग कुल बराबरता कहते हैं। टोटल बराबरता को जो आपस में जोड़िएगा ना, जो एन का वैल्यू होगा वह तो आपका एन का मान होता है। हाँ, उसके बाद एफ कैसे निकालते हैं? तो माध्यक वर्ग की बराबरता, जो माध्यक वर्ग होगा ना उसी का बराबरता, उसी का फ्रीक्वेंसी। जैसे 20 से 30 है तो एक फ्रीक्वेंसी कितना है? एक बराबरता कितना है? 11। तो 11 हो गया इसका माध्यक वर्ग की बराबरता, मतलब कि ये हो गया एफ का मान। उसके बाद 20 से 30 में कितना के डिस्टेंस है, कितना के अंतर है, एक बीच में कितना दूरी है? तो बड़का में से छोटका घटा लीजिए ना। 30 में से 20 गया 10, मतलब इसके बीच का जो लेंथ हो गया वो आपका 10 है।
वे हो जाएगा आपका एच का मान। हाइट कितना है, हाइट दूरी, तो माध्यक वर्ग की लंबाई कहिए या बीच की इसको दूरी भी कह सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। CF क्या होता है, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग आपका कौन है, 20 से 30 वर्ग के ठीक पहले, तो ऐसे पहले वाला कौन, 10 से 20, 10 से 20 वाले वर्ग की संचयी बराबरता। आइए 20 से 30 वाले ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबरता कितना है, 12 है। तो ये 12 जो हो जाएगा आपका, ये आपका CF का मान हो जाएगा, मतलब संचयी बराबरता का मान हो जाएगा। हेलो गाइज, आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वो भी m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा में आप और गुने में h वाली फॉर्मूला पर लगाते हुए क्वेश्चन को लेकर के, और फिर से लाएंगे अगले ट्रिक्स। आप लोग देखना ना भूले। जय हिंद।